अरे उसके पास प्रमाण नहीं है, दिखाए गजट का कॉपी। अगर जयराम महतो एक बाप का औलाद है तो दिखाए प्रमाण वो कि राण सभ्यता का लोग है। राण माटी का राण लोग बोलता है वो डुप्लीकेट आदमी है, वीडियोज में बोला है वो डुप्लीकेट आदमी है। जयराम महतो का जो असली चेहरा है नजर आ गया कि वो टिकट बेचने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि टिकट बेचना ही कहीं काम नहीं, वो भाषा संस्कृति और इतिहास के लुटेरा भी है। अरूप विधायक रहा इतने साल से, क्या वो लोग घास छिलवा रहे थे यहाँ के नौजवानों से? इतने साल वही लोग विधायक रहे। अरूप चटर्जी, अपर्णा सेनगुप्ता क्योंकि जनप्रतिनिधि रहे हैं, अगर उनका इच्छा शक्ति रहता, मान के चलिए कि यहाँ से सिर्फ फैक्ट्रियों से आप सिर्फ पैसा वसूली करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मुहैया कराएंगे, तो भाई इनका जिम्मेवार तो वो लोग खुद है। अपना सेनगुप्ता बोल रही है विकास का गंगा बहा दी है, इसमें क्या कुछ बोलना चाहिए? अरे पानी नहीं मिल रहा है, जल संसाधन मंत्री थी, है ना, तो विकास का गंगा कहाँ से बहेगा? विकास का गंगा तब बहता ना जब आप जल संसाधन मंत्री रहते हुए भी आज का आपका विधानसभा का लोग अभी भी प्यासे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना विकास का गंगा बहा है यहाँ पर। जो कि पीजी का पढ़ाई हो, बीएड का हो, एमएड का हो, एक भी कॉलेज नहीं हो, दोनों अरूप अर्पणा दोनों ने कभी सवाल नहीं उठाया। बिल्कुल, ये लोग का सोच है सिर्फ एमपीएल से पैसा लेना, कौन एक बॉस्को कंपनी है उससे पैसा लेना, ओम बॉस्को कंपनी से। ये लोग का मैं शुरू से ही बोलते आया हूँ, न इसको शिक्षा से कुछ लेना देना है, न रोजगार से कुछ लेना देना है। इवन यहाँ के लोग को अगर रिम्स जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक से एम्बुलेंस तक का सुविधा नहीं है। ये लोग सिर्फ यहाँ पर कोयला से पैसा उगाही करने, बालू से पैसा उगाही करने, ये लोग सिर्फ जो सरकारी और गैर सरकारी जो उपक्रम है उससे पैसा उगाही करने के लिए आए हैं। अरूप चटर्जी बोल रहा है कि अमित शाह जो है खनिज ले जाके उद्योग लगाता है गुजरात में, हम जीतेंगे तो यहाँ उड़ीसा के तर्ज पे फैक्ट्री लगेगा। अरूप चटर्जी पहले अपने विधानसभा को देखे। अरूप चटर्जी जब उनका पिता गुरुदास चटर्जी विधायक रहे, वो विधायक रहे, पहले अपना क्षेत्र का वो विकास ठीक से किए नहीं है। यहाँ पर उनको एमपीएल से पैसा लेने से फुर्सत है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ तो भाई शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और एक मूलभूत जो समस्या है पानी का। दूसरी बात है कि यहाँ का जो लोकल लोग है, स्थानीय लोग है, उनका भाषा संस्कृति और इतिहास भी खतरे में है। हाँ, तो अभी मेढ़ा बस्ती में है निरसा विधानसभा के अंतर्गत, और यहाँ पे जो है निरसा विधानसभा के प्रत्याशी जो है हाथी छाप से है, बहुजन समाज पार्टी से है, रंजीत बावरी। और उनका क्या कुछ कंडीशन है, क्या वर्चस्व है निरसा विधानसभा में, वो जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो हुजूम लगा हुआ, यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है बहुत सारा, और प्रत्याशी से बात करने का प्रयास करते हैं। ये है रंजीत बावरी जी जो कि निरसा विधानसभा के प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से, और यहाँ हाथी छाप से। और क्या कुछ उद्देश्य होगा और क्या कुछ विकास होगा, क्या मुद्दा है आपको यहाँ निरसा विधानसभा से लड़ने के लिए? देखिए, इस निरसा विधानसभा में मैं पूरे विधानसभा में घूमा तो सबसे पहले यहाँ तो भाई शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और एक मूलभूत जो समस्या है पानी का। दूसरी बात है कि यहाँ का जो लोकल लोग है, स्थानीय लोग है, उनका भाषा संस्कृति और इतिहास भी खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा खनिज संपदा, कोयला वगैरह है, जहाँ इसके कारण जो है यहाँ के लोग विस्थापित हो रहे हैं और बाहर से आके जो लोग स्थापित हो रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा रोजगार के संबंध में कि बाहर से आके लोग यहाँ रोजगार कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ एमपीएल जैसी बड़ी कंपनी होना, कई सारे आउटसोर्सिंग होना, कोयला का होना, और यहाँ के लोगों को धनबाद हाजिरी काम करने जाना पड़ता है। अरूप चटर्जी बोल रहा है कि अमित शाह जो है खनिज ले जाके उद्योग लगाता है गुजरात में, हम जीतेंगे तो यहाँ उड़ीसा के तर्ज पे फैक्ट्री लगेगा। अरूप चटर्जी पहले अपने विधानसभा को देखे। अरूप चटर्जी जब उनका पिता गुरुदास चटर्जी विधायक रहे, वो विधायक रहे, पहले अपना क्षेत्र का वो विकास ठीक से किए नहीं है। यहाँ पर उनको एमपीएल से पैसा लेने से फुर्सत है नहीं, है ना। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है। करीब 9-10 ऐसे गांव मिले। शिक्षा का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक भी कॉलेज नहीं है, जो कि पीजी का पढ़ाई हो, बीएड का हो, एमएड का हो, एक भी कॉलेज नहीं हो, दोनों अरूप अर्पणा दोनों ने कभी सवाल नहीं उठाया। बिल्कुल, ये लोग का सोच है सिर्फ एमपीएल से पैसा लेना, कौन एक बॉस्को कंपनी है उससे पैसा लेना, ओम बॉस्को कंपनी से। ये लोग का मैं शुरू से ही बोलते आया हूँ, न इसको शिक्षा से कुछ लेना देना है, न रोजगार से कुछ लेना देना है। इवन यहाँ के लोग को अगर रिम्स जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक से एम्बुलेंस तक का सुविधा नहीं है। ये लोग सिर्फ
यहाँ पर कोयला से पैसा उगाही करने, बालू से पैसा उगाही करने, ये लोग सिर्फ जो सरकारी और गैर सरकारी जो उपक्रम है उससे पैसा उगाही करने के लिए आए हैं। अर्पणा सेन गुप्ता बोल रही है विकास का गंगा बहा दी है, इसमें क्या कुछ बोलना चाहते हैं? अरे पानी नहीं मिल रहा है, जल संसाधन मंत्री थी, है ना, तो विकास का गंगा कहाँ से बहेगा? विकास का गंगा तब बहता ना जब आप जल संसाधन मंत्री रहते हुए भी आज का आपका विधानसभा का लोग अभी भी प्यासे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना विकास का गंगा बहा है यहाँ पर। अगर किसी को सांप काट देता है तो निरसा विधानसभा में मृत्यु हो जाती है। कहे कि सांप काटता है जहरीला सांप तो उसको लिमिटेड होता है, लिमिट समय होता है, वो पीएमसीएच जाएगा उतना समय में मृत्यु हो जाती है, लेकिन सांप काटने का दवा नहीं है निरसा विधानसभा में। अगर किसी को डिलीवरी कराना हो तो उसके लिए व्यवस्था नहीं है निरसा विधानसभा में। 30,000 35,000 लगता है गरीब महिलाओं को। और यहाँ पे आरोग्य मंदिर जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो खुलाया गया वो भी बंद रहता है, इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो बोला हूँ कि 39% जो रिसोर्सेस है पूरे झारखंड में है। जब आप नरेंद्र मोदी का आरोग्य ये का बात मंदिर का जो बात कर रहे हैं, बहुत से निरसा ही क्यों पूरे झारखंड में ऐसा स्थिति है। ये दूसरी बात, बहुत सारा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है आप उनका जो प्रधानमंत्री जो आरोग्य कार्ड जो है बंद है क्या? ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाया कि बंद रहता है। उसका ठीक से इलाज कराने के बाद कुछ डॉक्टर तो बोल भी देते हैं कि चलिए आइए करवा देते हैं। जब इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद पैसा मांगने लगते हैं। तो एक तरफ से जनता के साथ केंद्र सरकार जो है छलावा और धोखा कर रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी तो बंद रहता है। बेलागोड़िया में हमने देखा है एक समय में, बेलागोड़िया में जो है निरसा विधानसभा के अंतर्गत महिलाओं को डिलीवरी होती थी 30-35 हजार बच्चा था गरीब गुरबा का, 30-35 हजार गरीब के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आज वो भी तो बंद है। बिल्कुल सरकार कर रही है। बिल्कुल, इसका इच्छा शक्ति इन लोग का नहीं है। जो भी यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हैं, आखिर विधायक को क्यों भेजा जाता है यहाँ पर कि जो मूलभूत जो समस्याएं हैं विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा तक पहुंचाए। स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, रोजगार का व्यवस्था नहीं है, सांप काटने के बाद दवाई सुई का व्यवस्था नहीं है, तो आप किस लिए विधायक बने हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर बदलाव चाहता है निरसा की जनता जो है, बदलाव चाहती है कि बदलाव कैसे हो यहाँ पर। निरसा विधानसभा एक औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था, लेकिन अब नहीं रहा, फैक्ट्रियां हो गई बंद। लेकिन उसके बावजूद ढेर सारा फैक्ट्री खुला है। ऐसा कह सकते हैं कि निरसा विधानसभा राज्य का सबसे अमीर विधानसभा इसलिए कि सीसीएल, बीसीसीएल, ओम बॉस्को, एमपीएल, दहीवाड़ी, कोलवासरी, नटराज जैसा मतलब दर्जनों फैक्ट्रियां यहाँ है। निरसा विधानसभा अमीर है, फिर भी यहाँ के लोग पलायन करते हैं। उसके बावजूद दर्जनों से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद है। इसका जिम्मेदार कौन है? अरूप चटर्जी, अर्पणा सेन गुप्ता, क्योंकि जनप्रतिनिधि रहे हैं। अगर उनका इच्छा शक्ति रहता, मान के चलिए कि यहाँ से सिर्फ फैक्ट्रियों से आप सिर्फ पैसा वसूली करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मुहैया कराएंगे, तो भाई इनका जिम्मेवार तो वो लोग खुद है। अगर मान के चलिए कि आप यहाँ से विधायक बनेंगे और हम दूसरे विधानसभा क्षेत्र के विधायक से सवाल करेंगे तो उचित तो नहीं है ना। जहाँ के जनप्रतिनिधि है, जिस जगह के जनप्रतिनिधि है, उसी से सवाल करेंगे। इसका जिम्मेवार पूरी दोनों विधायक है जो अरूप चटर्जी भी बोल रहा है उड़ीसा के तर्ज पे फैक्ट्री लगेगा निरसा विधानसभा में। और अर्पणा सेन से भी हमने सवाल किया तो वो बोल रहे हैं क्या जो ये सब झंडा ढो रहे हैं नौजुवक लोग, ये सब जो झंडा ढो रहा है वो झंडा नहीं ढोएगा, पढ़ लिख के रोजगार करेगा आगे चल के। इसमें क्या कहेंगे? तो इतने साल से क्या घास छील रहे थे? इतना साल से अरूप विधायक रहा, खुद शुरू से बोलिए। अरूप विधायक रहा, इतने साल से क्या वो लोग घास छिलवा रहे थे यहाँ के नौजवानों से? इतने साल वही लोग विधायक रहे, दोनों विधायक रहे, मंत्री रहे, है ना। तो उसको स्कूल तक का आप बोल रहे हैं कि स्कूल का व्यवस्था नहीं है। रोजगार बोले कि देंगे, अर्पणा सेन भी बोला है कि बंद फैक्ट्री खुलेगा। और अरूप चटर्जी बोल रहे हैं उड़ीसा जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वो निरसा विधानसभा बनेगा, ये बोले माइक में। अरे वो लोग अपने पैसे वसूली के लिए बोल रहे हैं। वो लोग को एमपीएल से पैसा कम पड़ गया है, इसलिए बोल रहे हैं कि वो 2-4 फैक्ट्री बुलाना पड़ेगा पैसा वसूली करने के लिए। तो आपको समझना होगा कि वो लोग यहाँ के इन नौजवानों के लिए नहीं, अपना पैसा कम पड़ गया है उसके वसूली के लिए और 2-4 फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। अश्विनी बारी, जयराम महतो को पार्टी से टिकट दिया गया था, बावरी समाज को टिकट दिया गया था निरसा विधानसभा से। अश्विनी बारी को, जयराम महतो को पार्टी से टिकट को रद्द करके अशोक मंडल को टिकट दिया गया। इस पे क्या आपका राय है? बिल्कुल ये समाज के साथ धोखा हुआ। अश्विनी बावरी समाज का बेटा है
अगर उनको टिकट दिया गया और टिकट देने के बाद रातों रात उनका टिकट बदल दिया जाता है तो बिल्कुल जयराम महतो का जो असली चेहरा है नजर आ गया कि वो टिकट बेचने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि टिकट बेचना ही कहीं काम नहीं, वो भाषा संस्कृति और इतिहास के लुटेरा भी है। आज बावरी समाज जो जिनको राण समाज बोला जाता है, राण अंचल राण सभ्यता का लोग ओरिजिनल लोग हम लोग हैं। जयराम महतो कहाँ से अपने आप को राण सभ्यता का लोग बताए? वो नकली रूप से उन्होंने रघुनाथ महतो का मूर्ति का स्थापना किया। मैं बोलता हूँ हमारे पास गजट है कि राण ओरिजिनल जो बावरी राण सभ्यता का राण माटी के लोग कौन है? बावरी लोग है, यह प्रमाण है, गजट में लिखा हुआ जे.के. पीटरसन डब्ल्यू। जयराम महतो बोलते हैं कि राण सभ्यता का राण माटी के राण लोग हैं हमें। अरे उसके पास प्रमाण नहीं है, दिखाए गजट का कॉपी। अगर जयराम महतो एक बाप का औलाद है तो दिखाए प्रमाण वो कि राण सभ्यता का लोग है, राण माटी का राण लोग बोलता है। वो डुप्लीकेट आदमी है, वीडियोस में बोला है वो डुप्लीकेट आदमी है। उसको पूछिए कि उसको प्रमाण दिखाए कि वो राण सभ्यता का आदमी है। आप एक बात बोलिए, राण सभ्यता का अपना एक भाषा है, राण भाषा जो हम लोग बोलते हैं। वो कहीं खोठा बोलता है, कहीं साजरी बोलता है, कहीं पंचपरगनिया बोलता है, कहीं कुरमाली बोलता है। राण भाषा तो जयराम महतो बोलने तक नहीं जानता है, तो कैसे राण सभ्यता का आदमी हुआ बताइए आप हमको। उसने तो वीडियोस में कहा है कि राण सभ्यता का राण माटी के राण लोग हैं हम लोग। अब जयराम महतो दिन को बोलेगा रात है, तब मान लेंगे क्या रात है, दिन को दिने न बोलेंगे हम लोग। उसको दिमाग खराब हो गया, फ्यूज हो गया एक ठो, उसको कांके में इलाज की जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन है, निरसा विधानसभा का बंद फैक्ट्री कोई खुलवा पाएगा कि यहाँ के युवा जितना सब झंडा ढोएगा, चाहे बीजेपी का हो चाहे फिर अरूप चटर्जी का हो? या मोहराबादी जो ग्राउंड में आज बीजेपी का जो जितना युवा है सब पिटाया, सब नेता सब नहीं पिटाया, कोई भी नेता, सब युवा सब पिटाया। चाहे लाल झंडा को सब युवा सब पिटाता है सब, लेकिन युवाओं को दर बदर भटकना पड़ेगा, बाहर जाना होगा, यूपी बंगाल और जाकर महाराष्ट्र जाना होगा कि यहाँ रोजगार मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र में निरसा विधानसभा औद्योगिक क्षेत्र था। देखिए, मैं अगर विधायक बना तो मेरा पहला प्राथमिकता है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार देना। देखिए, यहाँ भी जो भी विधायक बने वो बाहरी लोग हैं। अरूप चटर्जी पुरुलिया से न कहाँ से आके यहाँ विधायक बन गए, और अपर्णा सेन गुप्ता बाहरी हैं, ठीक ना। यहाँ गणेश मिश्रा चुनाव लड़ते हैं, बाहरी हैं। तो ढुलू महतो बाहरी हैं, यहाँ का जो सांसद, इससे पहले पीएन सिंह रहा, बाहरी है। पहला मैं भूमिपुत्र बावरी समाज से जो अपने समाज का दर्द जानता हूँ, पहली बार मैं तोपाटान निरसा में मूर्ति स्थापना किया सरदार गोवर्धन दिग्पति बावरी का, और बावरी समाज का इतिहास सब कोई नहीं जाना। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं अपने समाज का दर्द जानता हूँ और इस क्षेत्र का युवाओं का भी दर्द जानता हूँ। यहाँ का अगर फैक्ट्री में खुलवाया, क्या आप जीतेंगे तो यहाँ युवा जो झंडा ढो रहा, दरी बिछा रहा, वो झंडा नहीं धोएगा, दरी नहीं बिछाएगा? बिल्कुल नहीं बिछाएगा। इतना सारा रिसोर्सेस है, मैंने कहा कि जितना सारा उपक्रम है यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। आज हमारी माताएं बहनें एमपीएल में जाइए, देखिए 2500 महीना में काम करती है। बताइए, इतना न्यूनतम सत्ता जो सैलरी है न राज्य सरकार का है न केंद्र सरकार का है, और 2500 में काम करवाता है बाहर के लोग। तो सोचिए कितना ठेकेदार लोग काम करवाता है, तो शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब तक यहाँ के स्थानीय लोग जब तक यहाँ से विधायक नहीं बन के जाएंगे तब तक इन लोग का समस्या का समाधान नहीं होने वाला है यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, रविकांत कुशवाहा की रिपोर्ट। जय हिंद।